नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक के घाल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि शैव और वैष्णव संप्रदाय के मुख्य उद्देश्य क्या थे और दर्शन मान्यता से किसी व्यक्ति या जाति समूह को अपने सामाजिक सम्मान, धार्मिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान जैसे लाभ की पूर्ति होने लगती। इससे ज़्यादा और किसी को क्या चाहिए। सम्राट हर्षवर्धन के बाद पूर्वी भारत में पाल वंश 8वीं सदी का उदय होता है। वो कैसे हमने जाना मंदिर संस्कृति अस्पष्ट रूप से 3 पंथों का सम्मिश्रण और 3 पंथ हमने देखा जो इस प्रकार हैं। पहला यानी शैव पंथ, जिसके संस्थापक और शंकराचार्य अन्य दोनों से अलग होते हैं। इनके मंदिर में लिंग स्थापित होते हैं। और दूसरा हमने देखा वैष्णव पंथ, इसके भी संस्थापक और शंकराचार्य अन्य दोनों से अलग होते हैं। इनके मंदिरों में अवतारवाद के रूप में से सभी देवी देवता का हर मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। और तीसरा हमने देखा शाक्त पंथ, ये बिल्कुल अलग है। ये अलग प्रकार की शक्तिपीठ के रूप में विकसित पंथ है। इनके आचार विचार भी सभी से अलग होते हैं। इसे आज लोग सिद्ध पीठों के रूप में जानते हैं। गुप्त वंश तथा हर्षवर्धन वंश के काल को भी हमने देखा। आइए आज इसके आगे और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग देखेंगे महायान बौद्ध ग्रंथ संदर्भ पुंडरीक। इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण लोग अलग अलग अवतार वाली मुद्राओं में करने लगे। इस अवलोकितेश्वर बुद्ध की प्रधानता दिनों दिन बढ़ने लगी थी। आज गुप्त काल और हर्षवर्धन काल की खुदाई में प्राप्त बुद्ध ही अनेक मूर्तियों की बनावट में इस प्रकार का आकार आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने किसी नज़दीकी संग्रहालय में जाकर इस काल की प्राप्त बुद्ध की मूर्ति को अवलोकितेश्वर बुद्ध मुद्रा में देख सकते हैं। आज वैदिक या ब्राह्मणी काल्पनिक की जितनी भी पूर्वकालीन बनी हुई मूर्ति को देखते हैं, वे सभी के सभी इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध वाली मूर्ति को अपहृत करते हुए ब्राह्मणों द्वारा अपने लाभ हेतु आपके सामने लाई गई, क्योंकि भारत में इस प्रकार की अलग अलग मुद्राओं वाली किसी की मूर्ति इसके पहले नहीं मिली। इन्हीं मूर्तियों के बाद से वैदिक परंपरा वाले शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ वाले संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, जिसका साक्ष्य के साथ वर्णन आपको आगे हम दिखाएंगे। भारत में महायान परंपरा से ब्रजयान परंपरा का अभ्युदय हुआ है। इससे हुआ है महायान परंपरा से ब्रजयान परंपरा का उदय हुआ। महायान परंपरा का आरंभ भारत के स्वर्ण काल के समय में हुआ था। इस वजह से उसका विस्तार एशिया महादेश के कोने कोने में पहुंच गया। परंतु वज्रयान परंपरा का अभ्युदय स्वर्ण काल के अंतिम चरण में हुआ था। इस वजह से इस वज्रयान का प्रभाव भारत के इर्द गिर्द तिब्बत, लेह लद्दाख तक ही सिमट कर रह गया था। यह वज्रयानी परंपरा क्या है, आइए देखते हैं। पहले इसको जानें। प्रस्तुतः सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि महायान बौद्ध परंपरा में एक शाखा के रूप में उदित होते हुए नए मार्ग का निर्माण करना, जिसमें मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए अवतारवाद वाले अवलोकितेश्वर यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध को ईश्वर के अवतार वाली अवधारणा को महत्व दिए जाने से है। कुछ समय पश्चात ही इसी वज्रयान परंपरा से तंत्रयान परंपरा का उदय होता है। इस तंत्रयान परंपरा में विपश्यना जैसी लंबी साधना विधि की जगह पर सरल और सुलभ उच्च टंकार युद्ध ध्वनि वाले मंत्रों की साधना और जाप को प्रमुखता से स्थान दिया गया और ऊंची टंकारिक ध्वनि के साथ साथ कुछ तंत्र मंत्रिक ऋचाओं की रचना भी की गई। इन सभी के उच्चारण से शरीर में कंपन उत्पन्न होता था, इसलिए साधक कहते थे कि इससे काफ़ी लाभ होता है। परंतु यह लाभ लोगों को हुआ या नहीं इसका तो पता नहीं चला, लेकिन पूर्व काल की स्वतः
स्वस्थ विद्या विपश्यना विलुप्त कर हो गई और इसकी जगह पर ऊंचे टंकार वाले तंत्र मंत्र का समावेश हो गया। वज्रार और तंत्रयान और अवलोकितेश्वर बुद्ध। ऐसे तो अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण महायान परंपरा से ही थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, लेकिन भारत में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बाद से महायान कमज़ोर पड़ने लगा और वज्रयान परंपरा मजबूती के साथ उभरती हुई 8वीं-9वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में अपनी पकड़ बना ली थी, जिसका परिणाम यह हुआ है कि बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के रूप में असीम करुणा का रूप धारण कर जातक कहानियों के साथ चमत्कारिक कहानियों की भरमार होने लगी थी, जिसका साक्ष्य आज आपको ब्रजयान परंपरा के अंदर बहुतायत में मिलेगी। बौद्ध ग्रंथ संदर्भ पुंडरीक में अवलोकितेश्वर बुद्ध की चमत्कार पूर्ण बातों का वर्णन मिलता है। आइए देखें, मार्गदाता गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने आप को एक मानव के रूप में सबके सामने रखा था, लेकिन महायान के अंतिम चरण और वज्रयान के प्रथम चरण में इनको अवतार और चमत्कारिक बातों से जोड़ते हुए एक अलौकिक शक्ति का प्रतिरूप दिखाया जाने लगा, जिसे आज की ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का शुभारंभ होना कहते हैं। यानी अवतारवाद की परिकल्पना इसी काल से शुरू हुई। आज अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें प्रथम बुद्ध को कमल के फूल पर दिखाया गया और दूसरे बुद्ध के हाथ में शंख और कमल के फूल के साथ दिखाया गया है। तीसरे बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, उसमें उनके हाथ में वज्र और अष्टांगिक चक्र भी दिखाया गया। लेकिन इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध के बाद से भारत में बोधिसत्व शब्द का विकास ज़्यादा हुआ। बोधिसत्व यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध की बताई गई 10 पारमिताओं का जो भी पूर्ण पालन करते हुए अपने अंदर मनोसाध कर लेगा, उसे बोधिसत्व का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और आगे चलकर वह बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। उस समय इस प्रकार की मान्यता बहुत ही प्रचलित थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस मार्ग के अनुयायी भी बोधिसत्व की प्राप्ति का प्रयास करने लगे थे। आगे उन सभी के अनुयायी लोग भी अपने अपने बोधिसत्व प्राप्त लोगों की भिन्नता प्रकार की मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण करने लगे, जैसे हाथ में जलपात्र की मुद्रा, हाथ में कमल फूल मुद्रा, हाथ में वज्र शक्ति मुद्रा, हाथ में धम्म चक्र की मुद्रा, हाथ में शंख की मुद्रा, अनगिनत हाथ की मुद्रा, कमर से तिरछी मुद्रा, गले से मुड़ी हुई मुद्रा, नितंब से तिरछी मुद्रा, इस प्रकार की मुद्राएं आप देख सकते हैं। इसके बाद से ही बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति में आज की ब्राह्मणी संस्कृति की देवी देवता वाली बनावट की झलक देखने को मिलने लगी थी। अधिकांश अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों के निचले भागों पर एक ऋचा लिखा हुआ है, जिसे ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ मिलता है, परंतु आज इसी ओम को लेकर वैदिक परंपरा वाले नासा और सूर्य से अपने आप को जोड़ते नहीं थकते। लेकिन इस ओम को कहाँ से लिए हैं यह आज तक वैदिक अनुयायी वाले नहीं बताते हैं। वैदिक मतानुयायियों से एक प्रश्न है कि यदि उन्होंने अवलोकितेश्वर बुद्ध से ओम की चोरी नहीं की है, तो फिर यह बताएं कि इस ओम को सर्वप्रथम इन्होंने कब और कहाँ से प्राप्त किया था। इस ओम पर कुछ लिखित अवशेष को क्यों नहीं दिखाते। द्वितीय तथ्य यह है कि महायान और वज्रयान परंपरा में काफ़ी महत्व है। उस धम्म चक्र को आज कोई भी देख सकता है। उस पर भी हर राष्ट्र की लिपि भाषा में ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग अवलोकितेश्वर बुद्ध और धम्म चक्र में ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ देख सकते हैं। उस समय ऐसी मान्यता थी कि ओम मणि पद्मे हुम लिखे गए धम्म चक्र को जितनी बार घुमाओगे, उतनी बार इस मंत्र के जाप का फल मिलेगा। इन्हीं सब मंत्रों की शक्ति वाली मान्यता से आगे वज्रयान से तंत्रयान यानी स्वागत पंथ यानी शक्ति की उपासना वाले संप्रदाय का उदय होता है, जो आज शक्ति पीठों के नाम से मशहूर है। इन शक्ति पीठों में तंत्र मंत्र व
सिद्धि साधना का महत्व बहुत ज़्यादा दिखता है। इनमें आज भी पूर्व काल के स्थापित कुछ स्थान हैं जहाँ बुद्ध की मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। उन सभी स्थलों की चर्चा में आगे विस्तार से हम दिखाएंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।